महाराजा हरिश्चंद्र तो खुद हैं तो क्या सुनाएंगे, लेकिन छायावादी बातचीत करते हैं। कहते माता जी एक बार महाराजा हरिश्चंद्र के बगीचा में सुगर घुस गए, अपनी प्रजाओं से कहा कि घेर लो, जिसके बगल से सुगर भागेगा उसको राज से निकाल दिया जाएगा। लेकिन संजोग बस वो सुगर किसी के बगल से नहीं भागा, महाराजा हरिश्चंद्र के बगल से भाग गया। तो वो तो बोले थे कि जिसके बगल से भागेगा उसको राज से निकलना पड़ेगा, उन्हीं के बगल से भाग गया सुगर, वो राज से निकल गए। छायावादी बातचीत हो रही है। कालूडोम की पत्नी कहती ठीक है, बातचीत हो रही है। और उधर विश्वामित्र जी एक सेठ एक साधु बाबा का भेष बना करके गए। कालूडोम से कहे कालूडोम, कालूडोम कहा बाबा, कहा कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे नौकर से गलत संबंध बनाना चाहती है और तुम्हारा नौकर तुम्हारी पत्नी से गलत संबंध बनाना चाहता है। देखिए आग लगा रहे। कालूडोम कहा बाबा मेरे नौकर के बारे में ऐसी बात मत कहो, मेरा नौकर हरिया जिसका हृदय गंगा जल के समान पवित्र है, उस पर कीचड़ मत उछालो। साधु बाबा के भेष में विश्वामित्र जी बोले कि विश्वास नहीं है तो जाके देख लो, त्रिया चरित्र देवों ने जाने। अरे आज तुम्हारा नौकर हरिया तुम्हारी पत्नी से बातचीत करने में इतना मस्त है कि आज तुम्हारे लिए पानी नहीं भरा है, जाके देख। कालूडोम का त्रिया चरित्र है, जा रहे हैं देखने गया जहां पर स्नान घर है। विश्वामित्र जी क्या काम किए, अपने तपोबल से दोनों घड़ा पानी सुखा दिया। महाराजा हरिश्चंद्र जो पानी भरे गया पानी देखने, कालूडोम देखा पानी नहीं है। उसको क्या पता कि तीसरा आदमी गुंडेगर्दी कर दिया, नहीं, वो तो देखा पानी नहीं है, गुस्सा चढ़ गया। मनुष्य को गुस्सा चढ़ता है, विवेक नष्ट हो जाता है। आगे बढ़ा, देखा हमारी पत्नी से बातचीत कर रहा है और गुस्सा चढ़ गया। करे हरिया, महाराजा हरिश्चंद्र कहते जी मालिक, कहा कि मेरे लिए पानी भरा है। कहा जी मालिक अभी पानी भर के आया हूं। कहा झूठा कहीं का, एक बूंद भी पानी नहीं है, तुम कहते हो पानी भर के आया हूं। कहा मालिक अभी अभी भर के आया हूं। गुस्सा के मारे आगे बढ़ा और महाराजा हरिश्चंद्र पर चला दिया लाठी। एक लाठी चलाया, माथा फूट गया। दूसरी लाठी चलाना चाहता है, कालूडोम की पत्नी चंदामरी अपने पति की लाठी में लटक गई। पतिदेव, पतिदेव ठहर जा। कालूडोम कहा कि छोड़ लाठी छोड़, आज हम इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे, छोड़। कालूडोम की पत्नी लाठी नहीं छोड़ती है। कालूडोम का समझ गया तुम इससे प्रेम करती है हरिया से, इसलिए इसको मारने के लिए नहीं दे रही है। छोड़ लाठी, आज हरिया को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, छोड़। कालूडोम की पत्नी कस के लाठी में लटक गई, छोड़ती नहीं। कहती पतिदेव, पतिदेव होश में आइए, होश में आइए। पतिदेव जिसको आप कालूडोम, जिसको आप हरिया कहते हैं, हमको तो लगता है ये हरिया नहीं, हरिया के भेष में हमारा मालिक हरिश्चंद्र। क्या बोली कालूडोम? कहा मेरा मालिक हरिश्चंद्र, तू पगली हो गई है? अरे मेरा मालिक का दिन इतना खराब हो जाएगा कि मेरे यहाँ नौकरी करने आएंगे, तुम जानती नहीं है मेरा मालिक कितने संस्कारी हैं, धर्मात्मा है, उनका नाम है। अरे वो मेरे यहाँ नौकरी करने आएंगे, ये तुम क्या पगली वाला बात बोल दिया। तब तक में महाराजा हरिश्चंद्र आगे बढ़े, तो हाथ का चादर माथा पर लिया, माथा से खून बह रहा है, आवाज देते जा रहे हैं। देखिए धर्म की परीक्षा। कहते खबरदार, 25 पैसा एक गज कफन जो देगा वही लाश को जलाएगा। अंधेरी रात है, श्मशान घाट में बोलते जा रहे हैं, इधर से ये बोलते जा रहे हैं 25 पैसा एक गज कफन जो देगा वही लाश को जलाएगा। उधर से पत्नी आ रही है, कल की महारानी आज की भिखारन, बेटा मर गया। कहती डोम बाबू बेटा को जला दो, डोम बाबू हमारा बेटा मर गया, डोम बाबू हमारा बेटा मर गया, जला दो ना मेरे बेटे को।
अंधेरी रात है, एक दूसरे के नजदीक आवाज के सहारे आती है। बाबूजी, अंधेरी में आवाज के सहारे एक दूसरे के नजदीक आ सकते हैं। एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। कुछ दूरी पर पति खड़े हैं, कुछ दूरी पर पत्नी खड़ी है। देखिए, इतना दिन खराब है कि पति की आवाज पत्नी नहीं पहचानती है और पत्नी की आवाज पति नहीं पहचानते। यही किस्मत का खेल है। महाराजा हरिश्चंद्र बोले, औरत तुम्हारा बेटा मर गया। हाँ बाबू, सांप डस लिया। मेरा लल्ला, मेरा बेटा मर गया, सांप डस लिया। जला दो ना बाबू, जला दो। महाराजा हरिश्चंद्र कहते कि सुनो, ये जलने का खलियान है। औरत, मर्द, बूढ़ा, बच्चा सब जलता है यहाँ, सबको जलना होगा। एक दिन तू भी जलेगी, मैं भी जलूंगा। तेरा बेटा मर गया ना, जानती हो मेरे पास भी बेटा है, ना जाने अपनी माँ के साथ कहाँ होगा, मेरे बारे में पूछता होगा। उसकी माँ मेरे बारे में क्या कहती होगी, कैसे हमारी पत्नी रहती होगी, कैसा मेरा बेटा रहता है। उनको मालूम नहीं है कि उन्हीं की पत्नी है, उन्हीं का बेटा है। अंधेरी रात, एक दूसरे से बातचीत हो रही है। महाराजा हरिश्चंद्र कहते हैं, औरत 25 पैसा दो, 1 गज कफन दो, हम तेरे बेटे को जलाएंगे। ये मेरे मालिक का हुक्म, मालिक कालू डोम का हुक्म है। महारानी सभ्या कहते, बाबू पति हमारे पास नहीं, अब से 7 संतान नहीं, अगर कफन कहाँ से दो, एक भी है छदाम नहीं। डोम बाबू पति देव पहले छोड़ दिए, बहुत दिन पहले। इस अभागन को न जाने कौन जन्म का कुकर्म था, पति पहले छोड़ दिए, अब बेटा भी छोड़ दिया। जानते हैं, इस अभागनी के पास 1 पैसा भी नहीं है, खाने को उपाय नहीं है। ये कफन का पैसा कहाँ से देगी? डोम बाबू, जला दीजिए ना मेरे बेटे को, जला दीजिए। महाराजा हरिश्चंद्र का भगवान इतना ही दिन में बहुत लाश को जलाया, लेकिन आज तक हमारा कलेजा नहीं कांपता था। और जब से ये औरत बोली है ना, मेरे बेटे को जला दो, उस समय से न जाने मेरा कलेजा फटा जा रहा। न जाने मेरा बेटा कैसे होगा। भगवान उसको सुरक्षित रखना, जहां भी रखना। तुम अपने पति का नाम बताएगी? अंधेरी रात है, एक दूसरे का मुंह नहीं देखते हैं, सिर्फ बातचीत होती है। महाराजा हरिश्चंद्र कहते, पति का नाम बताएगी? महारानी सभ्या कहती, हाँ बताऊंगी। बाबू, ए बाबू, कि वीर सेन की बेटी पति हरिश्चंद्र कहलाते, धर्म के कारण ए बाबू दर दर ठोकर खाते। बाबू, मेरे पति का नाम हरिश्चंद्र है। क्या? हरिश्चंद्र? हाँ। नहीं, झूठ बोल रही है तुम जिसको डोम कह रही है वही हरिश्चंद्र है। कल तक मैं हरिश्चंद्र था, आज डोम बन गया हूं। समय हमको डोम बना दिया। ओ मेरा ही नाम हरिश्चंद्र है, मैं बिका हूँ। कालू डोम मेरा मालिक है, वो खरीदा है। मेरा नाम
हरिश्चंद्र तब तो मेरा सभ्य अल्लाह करती। पतिदेव आप महाराजा हरिश्चंद्र तो सुन लीजिए, आप जिससे कफन का पैसा मांग रहे हैं वो आपकी पत्नी सभ्या है। हाँ पतिदेव, झूठ नहीं बोलती हूँ, आपकी पत्नी सभ्या है। और जिस बच्चा के लिए कफन मांगते हैं ना, कफन का पैसा, वो वही बच्चा है जिसको कभी आप पैसा देते थे, गोदी में लेकर के चुम्मा लेते थे। जानते हैं, सांप डस लिया, मर गया। अब ये कभी भी बच्चा आपसे पैसा नहीं मांगेगा, नहीं कहेगा कि बाबूजी मिठाई दीजिए, कभी नहीं। क्या तो मेरा बेटा रोहित? नहीं भगवान, इतना जुल्म क्यों किया? हे भगवान, हमारी पत्नी से चक्की चलवाया, हमने कुछ कहा, हमसे ढोंग के यहाँ नौकरी करवाया, हमने कुछ कहा, लेकिन ये क्या कर दिया भगवान? और रोते हुए कहने लगे कि हंसा के क्यों रुलाए रे, हंसा के क्यों रुलाए रे कन्हैया। ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, जाके क्यों रुलाए, जाके क्यों रुलाए, रुलाए रे कन्हैया। ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, फूल खिला
ठाकुर मेरे ठाकुर मेरे ठाकुर मेरे ठाकुर मेरे ठाकुर मेरे ठाकुर मेरे हंसा के क्यों रुला कन्हैया ठाकुर मेरे ठाकुर में आवाज दिया। अंत में कहते सभ्या कोई उपाय करो। महारानी सभ्या बोली स्वामी मेरे मुंह में सोना का दांत है, यही तोड़ लीजिए सोना का दांत। महाराजा हरिश्चंद्र कहते मुंह खोल। महारानी सभ्या मुंह खोलती है और लाठी लेते महाराजा हरिश्चंद्र। सोचे बिजली चमकेगी, लाठी चलाऊंगा, दांत तोड़ दूंगा। तैयार। लेकिन बाबूजी अरे थर 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 धरती करे, थर 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 धरती करे, पवन गति भी तेज चले, पवन गति भी तेज चले। रुक जाओ आवाज जोर से होने लगे, रुक जाओ आवाज जोर से होने लगे, रुक जाओ आवाज जोर से होने लगे, रुक जाओ आवाज जोर से होने लगे। आकाशवाणी हुई कि खबरदार हरिश्चंद्र, अगर सभ्या के मुंह से एक बूंद भी खून नीचे गिर गया पृथ्वी पर तो सारे देव लोग टूटकर पृथ्वी पर चले आएंगे और पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। दिव्य प्रकाश छा गया। उधर से विष्णु भगवान आ गए, उधर से नारद जी आ गए, उधर से विश्वामित्र जी आ गए। नारद जी अमृत लेकर के रोहित के मुंह में दिए। रोहित बोलने लगा माँ माँ माँ। विश्वामित्र जी बोले हरिश्चंद्र धर्म की परीक्षा में तुम फर्स्ट डिवीजन से पास किया। विष्णु भगवान कहते मांग वरदान हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र महाराज बोले यही वरदान दीजिए कि कालू डोम जो हमको लाठी से मारा उसको स्वर्ग हो जाए। भगवान कहे लाठी से मारा उसको स्वर्ग? कहा ई नहीं रहता तो 30 भर सोना कौन देता? भगवान बोले ऐसा ही होगा। माँ सभ्या से कहे तू मांग वरदान। माँ सभ्या बोली कि पंडिताइन जी जो 10 झाड़ू मारी उसको स्वर्ग। पंडिताइन जी को स्वर्ग हो जाएगा। आजकल के औरत के मारते है कोई आ भगवान मिल जेते रे कहते जे मारलक ओकरा की करिए कहते कोई फुटा दो। लेकिन माँ सभ्या को देखिए कहते इसको स्वर्ग हो जाए। रोहित से नारद जी बोले तू मांग वरदान। रोहित का बाबा बजाने वाला बीने देने दीजिए। नारद जी बोले बेटा इसमें 36 राग रागनी की जरूरत। तुम तो ऐसे करते हो जिसे ससैया के दोहरे और नावत के तीर देखने में छोटन लगे घाव खड़े गंभीर। इसमें 36 राग रागनी की जरूरत। कहा कि बेटा कुछ दिन यहीं रहो, उसके बाद मैं तुमको ये सिखाऊंगा। और कहा जाता है कि 7 साल तक महाराजा हरिश्चंद्र और रहे। और जब रोहित 12 साल का हो गया तो स्वर्ग लोक से विमान आया और महाराजा हरिश्चंद्र और महारानी सभ्या को विमान पर बिठा करके भगवान स्वर्ग लोक ले गए। तो ये कहानी आपकी सेवा में सुनाया।